Hello, everybody. I hope that you all are actually in the good health and the best of your spirits. This is me, your Rakhi ma'am, your chemistry mentor over here, and I'm back with part 2 for the N factor calculations. And I hope that the previous video you might have actually looked upon and liked that particular video because वहाँ पर मैंने कुछ छोटी बातें बताई थी जो बहुत काम की हैं. Because you know what, जब हम redox के questions को solve करते हैं JEE मेंस में, अगर N factor नहीं पता है आप लोगों को तो question अटक जाता है, question solve नहीं हो पाता है ना. सो है तो बहुत छोटी सी बात लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी. दिस इज पार्ट 2 फॉर एन फैक्टर कैलकुलेशन एंड आई होप दैट यू माइट हैव एक्चुअली डन द होमवर्क क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन इन द प्रीवियस सेशन. एंड before I just move ahead for this particular session, let me actually ask you that you need to actually hit the like button, subscribe the channel and share this particular session right away this very moment. अरे भाई राखी मैम इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही है सो कम से कम आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है कि आप लोग राखी मैम के लिए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर यू नीड टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ योर क्लासेस. चलिए आगे की बात करते हैं एंड आई होप बाय नाउ यू माइट हैव जॉइन्ड माय टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज राखी आकाश बायजूस JEE. So join it for the JEE preparation. I mean to say, आप अपनी अगर JEE preparation journey को आसान करना चाहते हैं तो राखी मैम के साथ जुड़िए. Because you know what, I'll make sure that you are gonna crack your JEE means this time. Okay, so let's actually talk about one important thing. अच्छा, I actually was talking about the N factor for oxidizing and reducing agent. Let's actually talk about one more important thing and that is the N factor of KMnO4. N factor of KMnO4. Yes, N factor ऑफ KMnO4 के बारे में हम बात करते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आता भी है. सो KMnO4 क्या है बेसिकली? इट्स बेसिकली दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सभी को पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यस मैम, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो KMnO4 जो है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द मीडियम. इन ऑल मीडियम का मेरा यहाँ पर मतलब है वेदर इट बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम. तो अगर मैं बात करती हूँ एसिडिक मीडियम के बारे में, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट एसिडिक मीडियम, सो जस्ट हैव अ लुक अपॉन व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू राइट. जैसे कि अगर मैं बात करूँ KMnO4 गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू Mn2 पॉजिटिव. यस, सो एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 विल बी गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू Mn2 पॉजिटिव. दैट मीन्स यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में मैंगनीज के ऊपर जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज +7 एंड द प्रोडक्ट्स it is +2. so there is a change of 5. so यहाँ N factor कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. ये सभी को पता है. well, let's talk about the basic medium also. If I take into account the basic medium, what I have to say about basic medium? So यहाँ पर देखो it's KMnO4 that is getting transformed into K2MnO4. K2MnO4. तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 एंड इन द प्रोडक्ट साइड इट इज +6 इसका मैंगनीज का. सो देयर इज अ चेंज ऑफ 1 बेसिकली. एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर? 1 हो गया. ऑन द अदर हैंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द न्यूट्रल मीडियम, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट व्हाट द न्यूट्रल मीडियम के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने लिखा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रल मीडियम. हाँ जी, और फिर एक ट्रिक बताऊंगी जो ट्रिक आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो KMnO4 जो है, KMnO4 is getting transformed into MnO2 in the neutral medium. So यहाँ पर it is having the oxidation state of +7 in reactant side, but if I just talk about in the product side is basically +4. ये भाई +4 है. So there is a change of how much? N factor यहाँ कितना हो जाएगा? It will be 3. So can I just say one particular thing? Yes ma'am. Can I ban 153? Yes ma'am. You can ban 153. So बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ, बैन करो 153 को, बैन 153. इट मीन्स कि बेसिक मीडियम के बारे में जब हम बात करते हैं KMnO4 के बेसिक मीडियम के बारे में, तो वहाँ चेंज आता है N फैक्टर के अंदर 1 का. व्हेन आई जस्ट टॉक अबाउट एसिडिक मीडियम द चेंज इज ऑफ 5 एंड व्हेन आई जस्ट टॉक अबाउट न्यूट्रल मीडियम द चेंज इन N फैक्टर और द N फैक्टर बेसिकली इज बेसिकली 3. I hope you got this particular point. Ban 153 and it's really very important trick to be noticed for you because ये पेपर में आएगा. लिखवा लो मुझसे कि इस तरह का क्वेश्चन ना आए तो राखी मैम को ज़रूर बोलना, ठीक है? और आ जाए तो भी बताना, ठीक है? सो इफ़ द मीडियम, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो क्या किया जाए. तो इफ़ द मीडियम ऑफ KMnO4 इज़ नॉट मेंशनड, इफ़ मीडियम of KMnO4, if medium of KMnO4
if medium of KMnO4 is not mentioned basically, then assume acidic medium only. Then assume acidic medium only. Then assume acidic medium and assume n factor to be equals to 5. n factor to be equals to 5. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने बात बताई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, n फैक्टर ऑफ कंपाउंड, n फैक्टर ऑफ कंपाउंड इन विच, ये कभी कभार आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बीच में आ जाता है, n फैक्टर ऑफ कंपाउंड इन विच मोर देन one atom, in which more than one atom are oxidizing and reducing. In which more than one atom are oxidizing and reducing. Very 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 important. हम n factor उस compound का calculate करेंगे जहाँ पर more than one atom are oxidizing and reducing. जैसे कि it's AS2S3 basically. And we are going to get H3ASO4 plus SO4 2 negative. तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ AS किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है. सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 के अंदर है. यहाँ देखो इन प्रोडक्ट साइड AS इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहाँ सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो आप यहाँ देखो AS से AS +3 से +5 में चेंज हो रहा है, सल्फर -2 से +6 में चेंज हो रहा है. दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन ओके इज टेकिंग प्लेस, दोनों का ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, क्लियर है किसका, AS एंड सल्फर बोथ. सो व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ द कंपाउंड नाउ, what is the n factor of the compound now, just let me know. अब n factor compound का क्या होगा, जब AS एंड सल्फर दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो अब n factor of the compound क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, n factor of compound is actually equals to n factor of AS plus n factor of sulfur. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Therefore, I can say n factor of compound will be then equals to, now what is the n factor of AS? What is the n factor of AS? Can you just tell me? Yes. So it's +3 to +5. n factor is over here is equals to 2 into 2 because दो AS है हमारे reactant side में. And what is the n factor of sulfur? -2 to +6 basically. Change हो रहा है 8 का, and how many sulfur atoms are there? 3. So it will be 4 plus 24. So it will be 2 into 2 plus 8 into 3 वही, and it will be then equals to 4 plus 24 which is equals to 28. So n factor of the compound now becomes equals to 28. समझ में आ गया कि अगर हमें ये पता चल रहा है कि more than one atom in a compound is oxidizing or reducing, तो हमें यही करना है कि n factor of the compound is equals to n factor of जो भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो भी रिड्यूस हो रहे हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दोबारा से लेती हूँ, वन मोर एग्जाम्पल एंड वन देन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू पीपल. सो जैसे है मेरे पास में PbN3 whole twice getting transformed into Pb3O4 plus nitrate ion. तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, बताती हूँ आपको यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है और हमें क्या दिख रहा है. यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पर इन रिएक्टेंट साइड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n नाइट्रोजन, बेसिकली हम N3 नेगेटिव लिखेंगे. हाँ जी, सो इट इज बेसिकली थ्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, सो x इज इक्वल्स टू -1/3. हाँ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3 और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है. सो -1/3 से +5 में जा रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है. n फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इट विल बी 5 + 1/3 बिकॉज मैं ऐसे लिखूंगी ना, n फैक्टर कितने से चेंज हो रहा है,
एन फैक्टर कितने से चेंज हो रहा है? सो 5 + 1/3 इज इक्वल्स टू 16/3 हो रहा है. एंड हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड? 6 आर देयर. सो इट विल बी 16/3 इंटू 6. सो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा. सो एन फैक्टर यहाँ देखो हो गया हमारा 32. यहाँ हमारा एन फैक्टर कितना हो गया? 32 हो गया. अब मैं अगर लेड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कैलकुलेट जब करेंगे तो इट विल बी 8/3. इट विल बी 8/3. तो भैया इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. जस्ट लेट मी नो. हाँ जी मैम. सो पीबी से आप देखो +2 से +8/3 पे जा रहा है. सो कितने का चेंज आएगा एन फैक्टर में? सो इट विल बी 8/3 -2 हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी 2/3. सो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया हमारा? 2/3 हो गया है यहाँ पर. सो टोटल एन फैक्टर ऑफ द कंपाउंड PbN3 होल ट्वाइस कितना हो जाएगा? टोटल एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड, टोटल एन फैक्टर of compound, total n factor of the compound will be then equals to how much? It will be 2/3. ओके प्लस 32. ये देखो इसको हमने ऐड किया और इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पर अब आंसर देखें कितना आएगा? हाउ मच इट विल बी? इट विल बी देन इक्वल्स टू 2 + 96/3 which is equals to 98/3. Have a look over here. So this is the n factor calculation for the compound PbN3 whole twice. ठीक है, तो चलिए आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ इसी बात पे. लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट अ होमवर्क क्वेश्चन. BaSCN2 giving us Ba2 positive plus SO4 2 negative plus CO3 2 negative प्लस NO3 नेगेटिव. तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एन फैक्टर आप जरूर कैलकुलेट करके बताइएगा. द वे आई डेल्ट विद द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू डील विद the same manner. If you're not able to do it, just let me know in the comment section ताकि मैं इस क्वेश्चन के साथ वापस से आ सकूं. Bye bye and take care.